गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी फोर्थ पेपर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम लोग औद्योगिक अवस्थिति और उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत और विचारधाराएं पढ़ रहे थे। उसी विचारधाराओं के अंतर्गत हम एक सीमांत स्थिति विचारधारा के बारे में आज बात करेंगे, जो E.M. रास्ट्रोन द्वारा प्रतिपादित की गई। यह विचारधारा सीमांत औद्योगिक स्थिति विचारधारा के नाम से जानी जाती है, जिसके प्रतिपादक E.M. रास्ट्रोन नामक विद्वान जो ग्रेट ब्रिटेन के थे। इन्होंने इस विचारधारा या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुत सरल विधि से समझाने का प्रयास किया है। भौगोलिक दृष्टि से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और इसमें किसी तरह की कोई गणितीय जटिलता नहीं है। भौगोलिक जगत में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। इस सिद्धांत में स्वीकृत वजन ह्रास या वृद्धि अथवा प्रति व्यक्ति पदार्थ का उपयोग आदि के आधार पर बने सिद्धांतों की तुलना में यह सिद्धांत खर्च पर आधारित सिद्धांत अधिक व्यावहारिक सिद्धांत है। अर्थात इस तरह के सिद्धांतों में यह सिद्धांत सबसे व्यावहारिक माना गया है, जो खर्च पर आधारित है। रास्ट्रोन के अनुसार भिन्न भिन्न मदों पर होने वाले भिन्न भिन्न खर्च के ढांचे का परीक्षण कर कारखाने की स्थापना अधिकतम लाभ वाले स्थान पर की जा सकती है। कहाँ स्थापना होगी? जहाँ लाभ अधिकतम हो। जब किसी एक कारक विशेष की लागत एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक होती है, तो कारखाने की स्थापना न्यूनतम खर्च वाले स्थान पर की जाती है। दो बातें छात्रों आपको ध्यान में रखनी है, अधिकतम लाभ वाला स्थान और नंबर 2 न्यूनतम खर्च वाला स्थान। तो वहाँ पर अधिकतम लाभ होता है, जहाँ पर न्यूनतम खर्च आता है, उसी स्थान पर उद्योग की स्थापना लाभदायक मानी जाती है। रास्ट्रोन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या से पूर्व कुछ स्पष्टीकरण दिए, जिसमें प्रमुख निम्न हैं। जैसे विशेष प्रभावक कारक। विशेष प्रभावक कारक किसे माना है? इन्होंने कुछ कारकों को विशेष महत्व दिया है, जो क्षेत्रीय मूल्य परिवर्तन लाने में भूमिका निभाते हैं। ऐसे कौन से हैं? कच्चा माल, बाजार, भूमि, पूंजी और श्रम। ये कौन से? ये कारक विशेष प्रभावक कारक हैं। ऊर्जा कारक को रास्ट्रोन महोदय पदार्थ और यातायात के साथ आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार स्वीकार करते हैं। यातायात को अलग से लागत कारक नहीं माना है। इसको इन्होंने अन्य कारकों के क्षेत्रीय अंतर लागत की मदों से जोड़ा हुआ माना है। दूसरा है स्थितिक लागत। ये क्या होती है? कारखाने में कुल खर्च को दर्शाने वाली लागत को स्थिति लागत कहते हैं। तीसरा पॉइंट बताया इन्होंने, खर्च स्वरूप। ये मानते हैं कि कारकों पर अलग अलग होने वाले खर्च का संपूर्ण खर्च में प्रतिशत के आधार पर खर्च का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे निर्धारण से उद्योग विशेष में कारक विशेष का महत्व ज्ञात हो जाता है और इसी आधार पर कारकों के खर्च का तुलनात्मक अध्ययन करके कारखानों की स्थापना का निर्माण किया जा सकता है। एक स्थान पर होने वाले कारकों पर खर्च को दूसरे स्थान पर होने वाले कारकों के खर्च से तुलना भी की जा सकती है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से आंतरिक और अंतर स्थान का विश्लेषण कर अधिकतम लाभ की स्थिति ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट बताया इन्होंने, लाभ का क्षेत्रीय सीमांत। यह ऐसा स्वरूप है जिसमें प्रवेश करते ही लाभ हानि में अथवा हानि लाभ में बदल जाती है। उद्योगपति किसी विशेष स्थान पर ही कारखाना स्थापित करता है, जिसके कई कारण हैं। किसी भी उद्योगपति को यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि वास्तव में न्यूनतम खर्च या अधिकतम लाभ वाले स्थान पर ही स्थापित किया जा रहा है या नहीं।
क्योंकि कुछ ही क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां कारखाना लगाने से लाभ मिल सकता है। ऐसे क्षेत्र भी कम होते हैं जहां कारखाना लगाने के पश्चात हानि हो। इसीलिए अनुमानत अर्थात अनुमान के आधार पर लाभ के आधार को कारखाना स्थापना के लिए गंभीरता से लिया जाता है। 5वां पॉइंट बताया इन्होंने, मूल खर्च, बेसिक कॉस्ट। घटक विशेष की स्रोत लागत मूल लागत कहलाती है। भिन्न भिन्न स्थानों पर घटक की मात्रा और कोटि के आधार पर उसकी लागत भी भिन्न भिन्न होती है और इसी आधार पर कारखाने की स्थिति प्रभावित होती है। तो राष्ट्रों महोदय ने इन 5 बिंदुओं के आधार पर स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रों द्वारा व्यक्त की गई प्रमुख मान्यताएं। इनकी 3 मान्यताएं हैं जिसके आधार पर राष्ट्रों ने इन स्पष्टीकरण को, सिद्धांत को समझने में प्रस्तुत किया है। क्या है ये? खनन कार्य को उद्योग के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए, अर्थात जहाँ से खनन कार्य किया जा रहा है वो भी एक उद्योग है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, कच्चा माल एकत्रीकरण और तैयार माल के वितरण के संदर्भ में यातायात पर होने वाला व्यय क्रमशः कच्चे माल और उत्पादित वस्तु की लागत में जोड़ दिया जाता है। तो यातायात का स्वयं का कोई अलग से महत्व नहीं होता है, लेकिन उद्योग स्थापना में इसका महत्व अवश्य होता है। और तीसरा मान्यता इन्होंने बताई है कि उद्योग की स्थापना पर विशेष प्रकार के दबाव होते हैं। किसी भी उद्योग को चाहे जहां स्थापित नहीं किया जा सकता। ये दबाव प्राकृतिक, आर्थिक और तकनीकी है। इस प्रकार की स्थिति संबंधी नियंत्रण का विचार कर अधिकतम लाभ की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो ये राष्ट्रों महोदय की जो सिद्धांत की सामान्य बात है और जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिए हैं, और तीसरी बात इनकी प्रमुख मान्यता है। अब इसी आधार पर हम इनके सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि इनका सिद्धांत क्या है। राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और मान्यताओं के आधार पर अपने सिद्धांत को 3 प्रतिबंधों की व्याख्या के आधार पर समझाया। ये कौन कौन से प्रतिबंध हैं? प्राकृतिक, आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध। तीनों ही सिद्धांतों का आधार आर्थिक दृष्टिकोण से ही संबंधित है, लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है इसकी व्याख्या आर्थिक प्रक्रिया के संदर्भ में ही की गई है, इसीलिए यह आर्थिक प्रतिबंध संबंधी सिद्धांत कहलाया। अब इन तीनों सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो पहला है प्राकृतिक प्रतिबंध संबंधी सिद्धांत। इसमें यह बताया गया है कि उद्योग स्थापना स्थिति निर्धारण में प्राकृतिक प्रतिबंध वहाँ लागू होते हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करना हो। जैसे प्रकृति से खनिजों की प्राप्ति के स्थान निर्धारित किए गए हैं। कोई भी खनिज कई स्थानों पर पाया जा सकता है, पर हर जगह खनन कार्य लाभदायक नहीं होता। और इस सिद्धांत के आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में खनिज का खनन लाभदायक रहेगा। दूसरी बात है आर्थिक प्रतिबंध संबंधी सिद्धांत। आर्थिक प्रतिबंध सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्रों के विचार औद्योगिक अध्ययन में अधिक महत्व रखते हैं और इस सिद्धांत में 2 प्रमुख तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। कौन से 2 तथ्य हैं? लागत मूल्य का स्वरूप और लाभ का क्षेत्रीय सीमांत। लागत मूल्य के स्वरूप में ये बताएंगे कि उद्योग विशेष की स्थापना में अलग अलग कारकों पर होने वाले खर्च के स्वरूप पर विचार करके औद्योगिक स्थिति निर्धारित की जा सकती है। श्रम, कच्चा माल, पूंजी, भूमि, विपणन आदि को मुख्य कारक मानकर अलग अलग उद्योगों में इन पर होने वाले खर्च का हिस्सा ज्ञात किया जाता है और इस आधार पर अधिकतम लाभ की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। और इस दृष्टि से यातायात को प्रभावक कारक नहीं माना गया है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने या किस सिद्धांत में यातायात को प्रभावी कारक नहीं माना गया है, तो आपको ध्यान में रखना है सीमांत स्थिति सिद्धांत
और E.M. रास्टोन, जिन्होंने आर्थिक प्रतिबंध संबंधी सिद्धांत दिया है। और इसमें अन्य कारकों का तो महत्व बताई है, लेकिन यातायात को प्रभावक कारक नहीं माना है। दूसरा तथ्य इन्होंने बताया, लाभ का क्षेत्रीय सीमांत। यह वह बिंदु है जहां उद्योग की लागत इतनी बढ़ जाती है कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रह पाता है। इसीलिए उद्योग स्थापना हेतु इस बिंदु का ध्यान रखना आवश्यक है। अब इन दोनों बिंदुओं और इन तथ्यों की व्याख्या करने के बाद रास्टोन कहते हैं कि हर संघटक पर होने वाला खर्च अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, मतलब हर जगह समान खर्च नहीं हो पाता है। उद्योग में काम आने वाले सभी कारकों पर आने वाली स्थितिक लागत का तुलनात्मक अध्ययन करके ही कारखाने की स्थापना की जा सकती है। जहां स्थितिक लागत न्यूनतम होगी, आपको मैंने स्थितिक लागत बताया था, कारखाने में कुल खर्च को दर्शाने वाली लागत को स्थितिक लागत कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जहां स्थितिक लागत न्यूनतम होगी वहीं कारखाने की स्थापना की जाएगी। अतः रास्टोन के सिद्धांत को स्थानिक या स्थितिक लागत विश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सिद्धांत स्थितिक लागत विश्लेषण सिद्धांत कहलाता है। तो ये रास्टोन का सीमांत स्थिति सिद्धांत है। तीसरा जो आपका सिद्धांत है रास्टोन का, तकनीक प्रतिबंध संबंधी सिद्धांत। इसका संबंध तकनीकी ज्ञान से है। तकनीकी संबंधी मार्गदर्शन और नवीन तकनीकी परिवर्तनों का ज्ञान जिस उद्योग में शीघ्र और अत्यधिक आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योग इसी वर्ग में आते हैं। अर्थात जिसे तकनीकी ज्ञान पर ही आधारित उद्योग हैं, उन सबको इसी वर्ग में रखते हैं। इनमें तकनीकी सुधार संबंधी परिवर्तनों का प्रभाव अधिक पड़ता है और ऐसी स्थिति में उद्योग स्थापना संबंधी अन्य लाभों की अपेक्षा तकनीकी पहुंच को विशेष महत्व दिया जाता है। तकनीकी सुधार की आवश्यकता कम होने पर या तकनीकी सुविधा की पर्याप्त उपलब्धि होने पर अन्य कारकों के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। इस कारक आधारित प्रभाव का विश्लेषण आर्थिक प्रतिबंध सिद्धांत द्वारा भली प्रकार से दर्शाया गया है, स्पष्ट किया गया है। ये रास्टोन महोदय द्वारा व्यक्त किया गया सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने अपनी स्पष्टीकरण और मान्यताएं दी हैं, उसका वर्णन किया है। रास्टोन महोदय ने सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए इन तीनों सिद्धांतों, कौन से तीन सिद्धांत, प्राकृतिक, आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध संबंधी, तो इनके विश्लेषण में जो मुख्य आधार बनाया है वो न्यूनतम लागत है। अर्थात इसी न्यूनतम लागत के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं और उनके अनुसार किसी भी परिस्थिति में कारखाने की स्थापना न्यूनतम खर्च वाले स्थान पर की जाती है। और इसी तथ्य को इन्होंने दो तरीके से समझाने का प्रयास किया है। एक कारक प्रभावित उद्योग अर्थात कारक प्रभाव आधारित उद्योग, और दूसरा एक ही प्रकार के उद्योग के तीन भिन्न कारखाना स्थानों का तुलनात्मक लागत आधारित स्थानीयकरण। पहले हम बात करेंगे कारक प्रभाव आधारित उद्योगों का स्थानीयकरण। कारक प्रभाव उद्योगों में इन्होंने तीन बातें बताई हैं और ये तीन पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। कौन से कारक, एक तो कच्चा माल, नंबर 2 श्रम और नंबर 3 बाजार। ये तीन कारक हैं। पहला कारक जैसे कच्चा माल, इन्होंने बताया कि कच्चा माल जैसे सीमेंट के कारखाने चूना पत्थर प्रधान क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। चूना पत्थर क्या है, कच्चा माल है। अब चूने पत्थर से दूर अगर सीमेंट स्थापित की जाएगी, उसका उद्योग स्थापित किया जाएगा तो उसका खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए सीमेंट के कारखाने कच्चे माल स्रोत पर स्थापित हो जाते हैं। तो इनका मानना है कि कच्चे माल के खर्च का प्रतिशत कुल खर्च 55% से कम नहीं रहता है। एक सारणी अगले टेबल पे मैं आपको बताऊंगा, उसको आप देख करके इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें आपके तीन ए, बी और सी तीन चीज़ें आपको दर्शाई गई हैं। तीन उद्योग हैं एक तरह से, आप ये मानिए। अब इस सारणी में आप देखेंगे ए वर्ग के उद्योग पर कच्चा माल, आप देखेंगे कारक प्रभावित उद्योगों का सारणी 16.1 लिखा है, इसको अच्छे से आप समझ लें। जैसे ए
ये एक उद्योग है। अब इस एक में देखेंगे आप श्रम, कच्चा माल, भूमि, बाजार, पूंजी और प्रतिशत, इस तरीके से 4 कॉलम बने हुए हैं। अब इसमें खर्च लिखा हुआ है, ए पर कच्चे माल पर है 60, अर्थात कच्चे माल का खर्च अधिक है। बी और सी वर्ग के उद्योग पर इस कारक पर 20 और 29 अर्थात कम खर्च है। तो अब क्या स्पष्ट होगा इससे? अब इसमें ये बता रहे हैं कि उत्पादन में अधिक वजन ह्रास वाले उद्योग भी इस वर्ग में शामिल हैं। खनिज आधारित उद्योग ऐसे ही उद्योग हैं। इस वर्ग के सभी उद्योगों में कच्चे माल पर होने वाले खर्च की लागत परिवर्तन करने पर पूरी लागत में अत्यधिक अंतर आ जाता है। कच्चे माल स्रोत से उत्पादन कारखानों को दूर स्थापित करने पर, आप इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, पूरी जो भी अभी अपन ने बात की है उसका ये सारांश है। कच्चे माल के स्रोत से उत्पादन कारखानों को दूर स्थापित करने पर कच्चे माल के स्थानांतरण पर लागत अधिक आती है। अतः लागत को बचाने के लिए कच्चे माल के स्रोत पर ही कारखाने की स्थापना होती है। आगे बात समझ में, जो पॉइंट मैंने बताया था जिस पे कच्चा माल 60 अर्थात अधिक खर्च आ रहा था, ऐसी स्थिति में खर्च बचाने के लिए आप उद्योग वहीं पर लगाते हैं। तो ये कच्चा माल आधारित उद्योग था। नंबर 2, श्रम प्रभावित उद्योग। इसमें आप बताएंगे कई उद्योगों में कुशल श्रमिकता की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें हाथ की कुशलता पर आधारित उद्योग श्रम से अधिक प्रभावित होते हैं। श्रम कुशलता की इसी विशेषता के कारण अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। श्रमिकों द्वारा निर्मित वस्तुओं के कारण और वस्तुएं उस विशिष्ट क्षेत्र में निर्मित होने के कारण उत्पादित वस्तुएं और क्षेत्र दोनों ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और इसी के कारण उनका बाजार बढ़ता है। उत्पादित वस्तु भी इन्हीं स्थानों के नाम से बिकती हैं, जैसे अलीगढ़ के ताले, बनारस की साड़ियाँ, मैसूर की रेशमी साड़ियाँ आदि। तो कुशल कारीगरों के कारण देश भर में ये स्थान प्रसिद्ध है। फिर आप दूसरी सारणी देखिए जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये चार्ट में देखेंगे आप। अब क्या हो रहा है, श्रम खर्च 40 से अधिक रहता है। आप देखेंगे श्रम का खर्च चित्र में बी वर्ग आप देखेंगे, इस प्रकार के उद्योग बी वर्ग में आते हैं जिसमें श्रम पर खर्च कुल खर्च का 45% हो रहा है ना, बाकी में कम हो रहा है। सी वर्ग में श्रम पर खर्च होता है 29 दर्शाया गया, ए वर्ग में केवल 7 होता है। तो सर्वाधिक खर्च कहाँ हो रहा है? इस पर हो रहा है, बी पर। तो ऐसी स्थिति में उद्योग वहाँ पर स्थापित होगा। तो तीसरी स्थिति आपकी है बाजार से प्रभावित होने वाले उद्योग। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि सभी कारकों पर लगभग समान लागत होने पर उद्योग स्थापना बाजार पर निर्भर हो जाती है। इसका मुख्य कारण बाजार में पूंजी और श्रम की पर्याप्त उपलब्धि है। ऐसी स्थिति में कच्चा माल बाजार में परिवहन द्वारा लाया जाता है। विपणन लागत का प्रतिशत अंश कम होने के बाद भी अन्य प्रभावी कारकों की उपस्थिति के कारण उद्योग को बाजार के निकट स्थापित करने पर अधिकतम लाभ मिलता है। तो ये तीनों स्थितियां इस चार्ट से आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने चार्ट में उसका मूल्य भी लिखा है और डायग्राम भी बनाया है। इसको देखकर इस सिद्धांत का हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो छात्रों, आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।